सबको मेरा नमस्कार। पार्ट 4A में आपको मैंने कुछ योगा आसन दिखाई थी। मैं आशा करती हूँ उसको प्रैक्टिस किए होंगे। और जो कुछ आसन बच गया उसमें एक है वृक्षासन। खड़े होकर करना है। वृक्षासन में आपको क्या करना चाहिए, ये जो पैर है उसको घुटना से मोड़े हुए यहाँ पर ले आए, जांघ पास, तो ऐसे यहाँ करना है। और नमस्कार मुद्रा लेके ऊपर दोनों को हथेली ऊपर ले जाए, नमस्कार मुद्रा बना के रखे। वापस इसमें फिर इधर करें, राइट साइड पैर को जांघ ऊपर रखे और ऊपर ले जाए, दोनों हथेली ऊपर ले, नमस्कार मुद्रा लेके रखे। ये हो गया वृक्षासन। फिर एक बार इधर करें, 2 बार करें। उसका बाद विश्राम, उसका बाद हम करना चाहते हैं उत्कटासन, चेयर पोज। जैसे कि चेयर में हम बैठे ऐसे दिखना चाहिए, तो दोनों हाथ ऐसे करें, हथेली को ऊपर ले जाए और ये थोड़ा सा गैप दे दोनों पैर में। फिर धीरे धीरे चेयर के जैसे आप बैठे, विश्राम। उसका साथ हम कर सकते हैं मलासन। मलासन में दोनों हथेली दोनों घुटना का बीच में रहना चाहिए। ऐसे धीरे दोनों फैसला रखे दोनों पैर में और ऐसे देखिए, यहाँ नमस्कार मुद्रा लीजिए और ये घुटना का पास हथेली, ये घुटना का पास हथेली, नमस्कार मुद्रा लेके बैठे। ये बहुत बहुत बड़ा आसन है। देखने में बहुत सिंपल मगर बहुत इसका रिजल्ट मिलता है। पहला है कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, जितना प्रॉब्लम जांघ कमर में है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और एक है दिव्यासन, उसको भी ऐसे ही करना कोई जरूर नहीं है। जब हम मलासन और उत्कटासन करते हैं वो आसन का कोई जरूर नहीं है। नेक्स्ट टाइम होगा तो हम दिखा देंगे। और उसका बाद धीरे धीरे ऊपर उठे। सपोज ये बहुत टाइट लग रहा है तो आप 2-3 प्रैक्टिस करें ऐसे, 1 2 3, ऐसे आप जितना कर सकते हैं 3-5 तक करें। ये हो गया आपका उत्कटासन, साथ साथ में वृक्षासन और मलासन। उसका बाद हम करना चाहते हैं सोते हुए पीठ का बल में क्या क्या आसन कर सकते हैं। पीठ का बल में फिर हम पीठ का बल में लेट जाते हैं। और पहला हम करना चाहेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में क्या करना चाहिए, ये आसन का पहला रिजल्ट है हमारा जो गैस प्रॉब्लम है मुक्त हो जाता है। पेट में डाइजेशन इंडाइजेशन जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। और अभी हम करना चाहते हैं पीठ बल में सो जाते हैं और ये बाएं पैर को ऊपर उठाए, श्वास भरे। श्वास भरते हुए हम क्या करें, ये जो घुटना है नाक का पास ले आते और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। पहले श्वास भरे, घुटना को नाक का पास लाए और श्वास छोड़े और अच्छा से नाक का पास लगाए, छोड़ते हुए भी विश्राम। नेक्स्ट बाएं पैर को उठाए, श्वास भरे, भरे श्वास में और भरे श्वास में जो घुटना है छाती का पास लगाने प्रयास करें और उसका बाद श्वास छोड़े और गर्दन को ऊपर उठाए। ये हो गया आपको दूसरा पैर में। फिर करेंगे दोनों पैर को उठाए, दोनों पैर को उठाते हुए श्वास भरे दबाए, भरते हुए घुटना को दबाए, छाती का पास लेके दबाए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाया।
ये हो गया पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का बाद हम करना चाहते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में दोनों हथेली को तलवा पास ले जाए, अच्छे से टखना को पकड़े, टखना को पकड़े और यथाशक्ति छाती को ऊपर उठाए, जितना हो सकता है ऊपर उठाए। कर्ण छाती का पास जितना पैर उठा सकते, एड़ी को नीचे लगाने का प्रयास। ये आसन में बहुत बड़े बड़े रोग जो सोच नहीं पाते ठीक होगा, उसमें ठीक हो जाता है। कोई भी हो उसको सब दिन 2 से 3 बार करना चाहिए। 1 2 2 बार हो गया। आप 3 बार कर सकते, उससे ज़्यादा भी कर सकते। उसका बाद हम करना चाहते हैं ये जो है वृत्तासन। वृत्तासन में इसको पैर को उठाए, पूरा सीधा रखे, 90 डिग्री पूरा सीधा। एक बार थोड़ा होगा तो खींच सकते, और उसका बाद उसको गोलाकार घुमाए। तीन बार करें और उसका बाद विपरीत दिशा में वापस बाएं पैर को ऊपर उठाए और उसको स्ट्रेट रखे 90 डिग्री। उसके बाद वृत्तासन 3 बार, विपरीत दिशा में भी 3 बार। वृत्तासन के बाद साइकिलिंग करें। साइकिलिंग बाएं पैर को ऊपर उठाए 90 डिग्री और दाएं पैर को यथाशक्ति खींचते रहे पंजा के साथ, उसको ऊपर नीचे। उसका बाद हम करेंगे साइकिलिंग 3 बार। नेक्स्ट है बाएं पैर में 90 डिग्री, पंजा को अपने तरफ, सामने तरफ, अपने तरफ, सामने तरफ, अपने तरफ, सामने तरफ करते हुए साइकिलिंग करें। विपरीत दिशा में विश्राम। उसके बाद करें पादोत्थासन। पादोत्थासन में आप करेंगे दोनों भुजाएं पीछे और दोनों पैर को थोड़ा जमीन से थोड़ा 2-3 इंच ऊपर। बाईं पैर दाईं हथेली उठाए, कंधा जमीन पर, वापस दाईं पैर बाईं हथेली ऊपर उठाए, हथेली जमीन पर, कंधा जमीन पर लगा रहे। उसका बाद दोनों ऊपर, दोनों हाथ भुजाएं, दोनों पैर ऊपर, वापस सांस छोड़ते हुए। ये हो गया ये हो गया आपका पादोत्थासन। उसका बाद हम करना चाहेंगे थोड़ा पेट बॉल में आ जाए। करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आप पहले करेंगे सिंपली भुजंगासन, जो दोनों हथेली यहाँ चेहरे का पास रखना है और पंजा सोते हुए, छाती भूमि में लगाते हुए
श्वास भरे, उठाए, दोनों हथेली ऊपर उठाए, पैर ऊपर, पेड़ों का बल में। ये है भुजंगासन। सांस छोड़ते वापस, दोनों हथेली कंधा का पास और श्वास भरे, नाभि का बल में, कमर नाभि का बल में पूरा ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ घुमाए धड़ को, गर्दन दाईं तरफ घुमाए और बाईं तरफ देखना प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए फिर दाईं पैर को देखें, श्वास भरते हुए नीचे आ जाए, पहले छाती। जो तिर्यक तड़ांगासन में, तिर्यक भुजंगासन में पैर का जो पंजा है वो खड़े करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ऐसे खड़ा होना चाहिए। फिर एक बार श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ देखें, श्वास भरे, छोड़ते हुए दाईं तरफ देखें, भरे, छोड़ते हुए नीचे आ जाए, शेष में मथा लगाए। ये भुजंगासन है। सर्पासन, दोनों जो पंजा है जोड़े, ऊपर ले आए और उसको ऐसे डोले, श्वास भरते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाते हुए सर्पासन में पेट का चर्बी जल्दी से जल्दी, सपोज आपको श्वास नहीं रोक पाते, थोड़ा साइड हो कि श्वास को छोड़े, भरे, छोड़े, फिर भरे। ये हो गया आपका सर्पासन। उसका बाद हम करना चाहते शलभासन। शलभासन में दोनों पैर नीचे और दोनों हथेली कोई नहीं नीचे, जांघ का नीचे हथेली थोड़ी नीचे जमीन पर, दोनों पैर खींचते हुए पहले बाएं पैर को ऊपर उठाए, वापस दाएं पैर, वापस दोनों पैर, वापस। धनुरासन। धनुरासन में आपको ये करना है जैसे दिखे धनु जैसे एरो। तो आप दोनों पैर घुटना से मोड़े, दोनों हथेली भुजा पीछे ले जाए, दोनों हथेली में टखना को पकड़े, तब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए गर्दन उठाए और आगे पीछे झूले। ये है धनुरासन। ये हो गया आपका धनुरासन। उसका बाद एक बहुत बड़ा आसन है शीतलासन, जो है वो बाएं दाएं करना चाहिए। सपोज मुझे बाईं तरफ करना चाहिए, बाईं हथेली, बाईं टांग सीधा, कान को सटाते हुए गर्दन, और दाईं तरफ जो पैर है घुटना से मोड़ते हुए पैर को बाईं तरफ घुटना को स्पर्श करे, हथेली सामने 90 डिग्री। इसमें हाई
ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप कम होता है। इसमें बहुत अच्छा विश्राम भी होता है। इसमें आपको सोने से पहले ऐसे करना चाहिए जो कि आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क का कंडीशन कूल होगा, शांत होगा, आप धीरे से सो सकते हैं। उसका बाद आप दाईं तरफ भी मैं सिखा देती हूँ, जब टाइम होगा आप करते जाइए, करते रहें। आप जस्ट उल्टा बाईं पैर को घुटना से मुड़े, दाईं पैर का घुटना को छुए, बाईं पैर का हथेली 90 डिग्री बनाए, दाईं तरफ कान भूमि ऊपर, दाईं हथेली, दाईं पैर सीधा रहे, श्वास धीरे से लेते रहे, छोड़े, लेते रहे, छोड़े। ये विश्राम का एक तरीका है, हार्ट को कूलिंग कंडीशन देने का एक तरीका है। हार्ट ब्रेन कूल होता रहता है इस आसन को करने से। उसका बाद हम करना चाहते मकरासन, जो कि बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली उसका ऊपर, और थोड़ा सा थोड़ी को रखते हुए विश्राम करें। ये एक तीसरा विश्राम का कंडीशन है। सबसे बड़ा विश्राम कंडीशन शवासन है। लास्ट में आप शवासन कर सकते हैं। शवासन में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो आप सीधा दोनों हाथ पैर फ्री कर दीजिए और शांत स्वरूप कोई भी भगवान का नाम, कोई भी ओम उच्चारण कुछ भी कह कि सब मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, इतना ही बोल के आप विश्राम कर लीजिए। वो हो जाएगा शवासन। अब जानते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अपने मन से बोलते जाए, ओम को समर्पित करती हूँ, ओम को समर्पित करती हूँ, ऐसे बोलते जाइए। आपका पूरा पैर हाथ सबको समर्पित करते रहिए, तो वो हो जाएगा शवासन। उससे पहले हम करना चाहते मर्कट आसन। मर्कट आसन का बहुत अच्छा स्थिति है, बहुत अच्छा लाभ देता है। डायबिटीज से शुरू करके ब्लड प्रेशर से जहाँ भी देखो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। दोनों हथेली ऐसे रखें, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए नितंब का पास ले आए। बहुत जल्दी शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहती हूँ, और आप श्वास लें। जब हम ये और गर्दन, पैर और गर्दन जस्ट अपोजिट साइड में रहना चाहिए। ये आपका गर्दन इधर बाईं तरफ, तो घुटने दोनों दाईं तरफ, ऐसे मोड़े, पूरा जितना होगा मोड़े। श्वास छोड़ते वापस। ऐसे में दाईं तरफ गर्दन लो तो बाईं तरफ मोड़ू। ये कुछ 3 बार करें। दूसरा स्थिति है, ये दोनों पैर में थोड़ा फैसला दें, और उसके बाद ये घुटना आपका टकना दोनों को जोड़ना चाहिए। देखिए ऐसे, और गर्दन जस्ट अपोजिट साइड, ये हमारा बाईं तरफ, तो मोड़ना मुझे दाईं तरफ, और ये घुटना, बाईं घुटना, दाईं टकना को छूना चाहिए। बहुत लोग इसको आराम से छू लेता है, मगर डिफ़िकल्ट है। आप करते रहेंगे जरूर सक्सेस। वापस फिर ये इधर घुटना से मोड़े, और दाईं तरफ अपना गर्दन। ये हो गया दूसरी स्थिति। तीसरी क्या है? तीसरी है आपका दाईं पैर 90 डिग्री करें, और ये बाईं हथेली से उसको प्रेशर देगी, ऐसे करें, और दाईं तरफ गर्दन घुमाएं। और ये भी तीसरी स्थिति में 90 डिग्री, फिर घुमाएं, प्रेशर दे,
गर्दन बाईं तरफ, ये आपका हो गया कौन सा, तीसरी स्थिति। उसको फिर अलग से किया गया तीसरी स्थिति में। ये सीधा आप लो, 90 डिग्री बनाओ, देखो 90 डिग्री बना, और ये जो अपना बाईं हथेली है उसको छूने का प्रयास करें, गर्दन आपका दाईं तरफ, वापस फिर ये 90 डिग्री, गर्दन बाईं तरफ, ये कुछ छूने का प्रयास करें, वापस। ये हो गया आपका तीसरी स्थिति का द्वितीय रूप। तीसरा भी है, ये आपका पैर को ना इधर रखें, कहाँ, दाईं पैर का दूसरी भाग में, और उसको दबाएं, और गर्दन बाईं तरफ हो गया। दूसरी में क्या करना है, दूसरी पैर में, बाईं पैर में, फिर इसको दाईं तरफ घुमा लीजिए जैसे हम करते थे वक्रासन में। और उसका बाद आप क्या करें, वो दाईं हथेली में उसको प्रेशर दे और बाईं तरफ घूम जाइए, आपका गर्दन बाईं तरफ। ये हो गया। और एक प्रकार आपका मर्कटासन हो गया। उसका बाद शवासन 5 मिनट तो 3 मिनट कर सकते हैं। दोनों जो हथेली पूरा हल्का से नीचे रखे, ये जो पापली जो ऊपर भाग है वो आकाश तरफ, दोनों पैर छोड़ दीजिए, जैसे लगे हम किसी को प्रेशर नहीं दे रहे, ना हाथ को, ना पैर को, ना शरीर को। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले अपने आप को प्रेज करना सीखे, सेल्फ प्रेज। बहुत दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने को प्रेज नहीं कर पाते और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं सब में नेगेटिव क्यों? जो भगवान आपको भेजा है, एक नेगेटिव रहता है तो 99 पॉजिटिव रहता है। चलिए, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मेरा जो पैर है बहुत अच्छा फंक्शन करता है, उसका कारण मैं अच्छा से चलती हूँ। प्रेज। मेरा घुटना तरफ आ जाइए, मेरा घुटना बहुत अच्छा है, बहुत फंक्शन अच्छा करता है, ऊपर नीचे बैठ सकती हूँ, गोल गोल घुमा सकती हूँ, किसी में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसका बाद आप आ जाइए, आपका कमर बाईं तरफ, कमर, बाईं हथेली, कंधा, गर्दन, दाईं हथेली, कमर, सब मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा फंक्शन करता है। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं चल सकती हूँ, खेल सकती हूँ, खा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। किसी को मैं कंपेयर करूँ, जिसका हाथ खराब है, पैर खराब है, मैं कितना भाग्यवान हूँ। मुझे भगवान सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मेरा हार्ट का फंक्शन अच्छा है, मेरा लंग्स का फंक्शन अच्छा है, रेस्पिरेशन में अच्छा से लेती हूँ, ऑक्सीजन मुझे अच्छे से मिलता है। मैं सबका दुख फिर मेरा हो गया, मेरा प्रेज हो गया। दूसरा व्यक्ति का प्रेज करना है। गरीब है, कोई आया घर में, अतिथि है, मैं अच्छा से खाना खिलाती हूँ। चिड़िया है, दाना देती हूँ, पानी पिलाती हूँ। भिक्षुक है, उसका दुख सुख में देखती हूँ, कपड़ा देती हूँ, जो चाहिए देती हूँ, उसका दुख दूर करने के लिए सोचती हूँ। गाय है, उसको मैं पानी देती हूँ, कुछ भी सब्जी है अच्छे से देती हूँ, किसका मन को कष्ट नहीं देती हूँ। प्रभु, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। मैं एक भगवान का दूत स्वरूप पृथ्वी में आई हूँ, सबका दुख दूर करती हूँ, और मेरा आत्मा पवित्र आत्मा है,
मेरा जो आत्मा पवित्र आत्मा है वो धीरे 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 ऊपर जा रही है, परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है, ऊपर जा रही है। मैं भी बहुत हल्का अनुभव करती हूँ क्योंकि मेरा आत्मा परमात्मा से मिलने जा रहा है, जा रहा है। जैसे लग रहा है मैं ऊपर उठ रही हूँ, ऊपर उठ रही हूँ। मेरा बॉडी, मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया। मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना विश्वास है मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ। देख रही हूँ नीला पानी, समुद्र का नीला पानी, जहाँ देखो नीला पानी। कहाँ मैं उतरूँ, कहाँ मैं जाऊँ? मैं परमात्मा को ढूंढ रही हूँ, परमात्मा को ढूंढ रही हूँ। और नीला पानी, ऊपर देखती हूँ नीला आकाश, नीचे देखती हूँ नीला पानी। फिर धीरे धीरे वापस आने के लिए मन कर रहा है, वापस धीरे धीरे उतर रही हूँ, उतर रही हूँ। धीरे 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 अपना स्थान ग्रहण किया। ये मेरा स्थान है जहाँ मैं योगा कर रही थी। भगवान को ऐसे धन्यवाद दिया, प्रकृति को मैं ऐसे धन्यवाद दिया। प्रकृति बिना मैं भगवान का रूप स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाती। धीरे धीरे वापस आ गई, दाएं करवट लेके उठ के बैठने का प्रयास कर रही हूँ। ये हो गया शवासन। उसका बाद हम करना चाहते सिंहासन। सिंहासन में दोनों पे हथेली को थोड़ा सा पीछे तरफ लेके, और हम अभी करेंगे सिंह जैसे गर्जन। धीरे धीरे अपना गला में हाथ दिया, हथेली को स्पर्श किया, सॉरी, अच्छा अनुभव किया। उसका बाद हम करना चाहते हैं हास्यासन। हास्यासन में पहले हनुमान जैसे हमको मुंह फुला के दिखना है, हुप हुप हुप। उसका बाद मन खोल के हंसना चाहिए। हंसी आ रहा नहीं आ रहा है, प्रयास करिए, हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। मैं हंस रही हूँ। कोई भी अच्छा चीज याद करे, कोई जोक्स याद करे, कुछ भी करे, फिर शुरू करें कुछ भी याद करे जो आपको बहुत हंसी आया, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी घर में, कभी बाहर में, सोचे सोचे, हंसे हंसे। ये मेरा हो गया हास्यासन। हास्यासन ऐसा की चीज़ है, वो हंसने के जो ग्लैंड रहते हैं वो खुल जाता है। खुलने से भी हमारा ब्रेन, हमारा जो सब कुछ ब्रेन नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कूलिंग देता है और सांस में बैलेंस करता है। मैं ये इतना मैं सोचती हूँ, आज यहीं पर बंद करना चाहिए। अगले बार, अगले पार्ट, सपोज ये पार्ट बी है, अगले बार 4C में हम करेंगे मेडिटेशन और हमारा जो क्या था ओम उच्चारण। और मेरा एक आपको अनुरोध था, आप घर में शंख नहीं है, दुकान जाइए, पूजा का दुकान जाइए, एक छोटा शंख बोले ये बाजेगा कि नहीं, उसको बजा के उसे सुने, उसका घर लाइए। प्रत्येक दिन 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। आप 1 महीना, 15 दिन, किसी को 10 दिन लगता है, किसी को 3 महीना भी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करोगे, दैट इज़ मोर सफिशिएंट। कब बाजेगा नहीं बाजेगा वो तो अपना प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है, मगर करें और ज़्यादा मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करें, कम 3 बार, और 6-7 बार कर सकते ही, वो आपका इच्छा, आपका ताकत, आपका शक्ति पर निर्भर करता है, मगर करें। नहीं बज रहा है, मन खराब ना करें, आप उसको प्रयास करें। आज इसका साथ में मेरा योगासन जो है, और जो हमारा
कौन सा वाला था, युक्त सूक्ष्म क्रिया जो था पार्ट ए, पार्ट बी में ख़त्म किया। अगले बार मैं पार्ट 4C में ट्राई करूँगी एक वीडियो में मेडिटेशन और ओम उच्चारण हो जाए। हम मेडिटेशन इतना अच्छे से करें, इतना अच्छे से करें, हमको पता चलना नहीं चाहिए हम कौन है। जब मेडिटेशन बैठेंगे ऐसे हल्का फील करना चाहिए और पूरा हम जाके यहाँ नहीं, पूरा सुपर पावर जो है, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्सल पावर जो है वहीं पर पहुँच गए, इतना अनुभव करना चाहिए, करना पड़ेगा। करने के लिए प्रयास करेंगे। इसका साथ मैं रहती हूँ और कोई भी गलती हुआ मैं क्षमा पाती हूँ, मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे और आप क्षमा करें, मगर कुछ तो कुछ सीखे, कुछ तो कुछ करे। गलती हुआ तो और कहाँ से भी उसको रेक्टिफाई करें। गलती हुआ तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं भी एक आदमी हूँ, मैं नहीं जहरा, आदमी माने गलत होता है, गलत हुआ होगा तो मैं क्षमा मांग रही हूँ। इसका साथ नमस्कार।